हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी चस्का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और लेखक श्री सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित उनकी प्रसिद्ध कहानी काकी लेकर उपस्थित हूँ। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। श्री सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में 4 सितंबर 1895 को हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद घर पर ही इन्होंने गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषाएं सीखी। पत्नी और पुत्रों के असमय निधन ने इन्हें दुख और वेदना से भर दिया था, जो इनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के अनेक सम्मानों से सम्मानित गुप्त जी का निधन 29 मार्च 1963 को हो गया था। इनकी रचनाओं में अनाथ, आर्द्रा, दूर्वादल इनके काव्यखंड हैं, मानुषी कहानी संग्रह है, पुण्य पर्व नाटक, अनुरूपा तथा अमृतपुत्र कविता संग्रह है, नारी और गोद उपन्यास तथा झूठा सच निबंध संग्रह आदि उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कहानी की तरफ। आज की हमारी कहानी काकी दिल को छूने वाली हृदयस्पर्शी कहानी है और यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। एक दिन सवेरे शोर शराबे, रोने धोने की आवाज सुनकर नन्हे से बालक शामू की आंख खुल जाती है। जाकर क्या देखता है कि उसकी माँ, जिसे वह काकी कहकर पुकारता था, जमीन पर लेटी है और उसे कई लोग घेरकर रो रहे हैं। माँ की मृत्यु से अनजान, मासूम, अबोध शामू आश्चर्य से सभी की ओर देखे जा रहा था। उसे लगा उसकी काकी तो सो रही है, तो ये लोग क्यों रो रहे हैं। लोगों का रोना धोना, हाय तौबा मचाना उसकी समझ से परे था। कुछ देर बाद जब लोग उसकी काकी को अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए शमशान घाट ले जाने लगे, यह देखकर शामू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह खूब हो हल्ला मचाता है। उसे संभालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। काफी कोशिशों के बाद उसे बहला फुसलाकर यह समझाया जाता है कि उसकी काकी मामा के घर गई है। उस समय तो वह यह बात सुनकर चुप रह जाता है, परंतु बाद में उसे अपने दोस्तों से यह पता चलता है कि उसकी काकी उसके मामा के घर नहीं, बल्कि ऊपर राम के घर गई है। यह बात पता चलते ही उसकी आंखों से अनवरत आंसू बहने लगते हैं। समय बीते बीते आंसू तो थम जाते हैं, परंतु हृदय का असीम दुख कम नहीं होता। दोस्तों, यहाँ गुप्त जी शामू की दशा का मर्मस्पर्शी वर्णन करते हुए कहते हैं, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। गुप्त जी की यह बात पाठकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ देती है। शामू के मन में यह बात बैठ गई थी कि काकी राम के घर गई है। यह सोचकर वह अक्सर एकटक आसमान की ओर देखा करता। ऐसे ही एक दिन उसने आसमान में पतंगे उड़ते देखी तो कुछ सोचकर उसकी बाछें खिल गई। वह फौरन अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर उनसे पतंग मंगा देने की बात कहता है। पत्नी की असमय मृत्यु से दुखी विश्वेश्वर ने उसकी मांग को तवज्जो न देकर टालने के इरादे से हाँ कर दी। इधर शामू येन केन प्रकारेण पतंग पाने के लिए छटपटा रहा था। जब अपने पिता की तरफ से उसे पतंग की उम्मीद दिखाई नहीं दी, तो उसने चुपचाप पिता के कमरे में जाकर खूंटी पर टंगे उनके कोट में से चवन्नी निकाल अपने घर में काम करने वाली सुखिया दासी के बेटे भोला को बुलाकर और उसे बिना किसी को बताए पतंग लाने के लिए कहा। भोला पतंग और डोर ले आता है। फिर शामू अपनी योजनानुसार गुपचुप काम करना शुरू कर देता है। वह भोला से पतंग मंगाने का रहस्य उजागर करता है कि यह पतंग राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी राम के यहाँ से नीचे उतर कर आएगी। भोला एक समझदार लड़का था। शामू को लाख रुपए की कीमती सलाह देते हुए कहता है, यह डोर तो पतली है, इसकी जगह अगर मोटी रस्सी का इस्तेमाल करे तो बात बन सकती है। शामू बात की गंभीरता समझ जाता है कि पतली डोर पकड़कर काकी नीचे उतरी तो डोर के टूटने का खतरा रहेगा। अब समस्या थी कि रस्सी मंगाने के लिए रुपए कहां से आएंगे। घर के लोगों से मदद मिलने की उम्मीद करना तो व्यर्थ था। शामू चिंतित हो उठा। उसने दोबारा पिता की जेब से पैसे चुराने की सोची और अगले ही दिन उसने पिता की कोट की जेब से अब की बार 1 रुपया निकाला और भोला को देकर 2 रस्सियां लाने के लिए कहा। साथ ही
उससे जवाहर भैया से काकी लिखवाने की बात भी साझा की। उसे लगा कि पतंग पर काकी शब्द लिखवा देने से वह सीधे काकी तक पहुंचेगी। शामू और भोला एक अंधेरी कोठरी में पतंग और रस्सी को जोड़ते आने वाले तूफान से बेखबर अपने काम में मशगूल थे कि अचानक वहां गुस्से में उफनते विश्वेश्वर आ पहुंचते हैं और दोनों को धमकाते हुए अपनी कोट से गायब हुए 1 रुपए की बात पूछते हैं। डरकर भोला शामू की ओर इशारा करते हुए सारी बात बता देता है। यह सुनकर विश्वेश्वर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वे शामू पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं और कहते हैं कि चोरी सीखकर जेल जाएगा। साथ ही पतंग भी फाड़कर फेंक देते हैं। नीचे गिरी रस्सियों के बारे में पूछने पर भोला शामू की तरफ देखते हुए कहता है, इन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। नन्हे से मासूम बच्चे का अपनी मां के प्रति अथाह प्यार को देखकर विश्वेश्वर अवाक रह जाते हैं। बोल उनके गले में ही फंस जाते हैं। वे नीचे गिरी फटी पतंग को उठाकर देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है काकी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।